Hi everyone, I hope you all are safe and sound wherever you guys are. कोरोना टाइम्स में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ट्रैवल करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो काफ़ी डिफरेंट टाइम टू बी ऑनेस्ट काफ़ी स्ट्रेसफुल हो चुका है और हम लोगों को कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हम ट्रैवल के दौरान वायरस कॉन्ट्रैक्ट ना कर लें। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहूँगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोरोना वायरस कॉन्ट्रैक्ट करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। डोमेस्टिक फ्लाइट से ट्रैवल करने का प्रोसीजर क्या होने वाला है, एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे या क्या प्रोसीजर रहने वाला है उनके ऊपर एक टच बेस करूँगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो इन अ वेरी ब्रीफ सेशन। और इस वीडियो के एंड में मैं एक बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाली हूँ ऑल्ट्रिक एपेक्स की तरफ से। तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप इन पॉइंटर्स को फॉलो करेंगे तो चांसेस आपके कोरोना वायरस कॉन्ट्रैक्ट करने के काफ़ी कम हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहले बात करते हैं मास्क एंड फेस शील्ड की। तो WHO स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका 3 लेयर मास्क होना चाहिए जिसमें मिडिल लेयर मेल्ट ब्लून फाइबर की होनी चाहिए। तो जब भी आप कोई मास्क परचेज करते हैं तो आप उसका रिसर्च कीजिए और पढ़िए कि एटलीस्ट वो 3 लेयर्ड मास्क हो और उसमें 1 लेयर मेल्ट ब्लून फाइबर की हो। जो फेस शील्ड है वो वैसे तो जितनी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं वो आपको फेस शील्ड प्रोवाइड करती हैं, बट वो आपको फेस शील्ड देती हैं जस्ट बिफोर बोर्डिंग योर फ्लाइट। तो आप उससे पहले आप अपने वेटिंग एरिया में ऑलरेडी इतने सारे लोगों के कांटेक्ट में आ चुके होते हैं कि आई थिंक इतनी लेट फेस शील्ड लगाने का कोई पॉइंट नहीं रह जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले खुद से ही एक फेस शील्ड लेके चलिए। मैंने 100 रुपीज़ की फेस शील्ड ली थी एक मेडिकल स्टोर से। फेस शील्ड के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि इनका जो स्ट्रैप है वो काफ़ी टाइट रहता है जिसकी वजह से जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है फेस शील्ड का वो बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है। जितनी भी एयरलाइंस हैं वो आपको बोर्डिंग से पहले इस टाइप का एक पैकेज देंगी। मैंने स्पाइसजेट फ्लाइट के साथ ट्रैवल किया था फ्रॉम पुणे टू धर्मशाला, जिसमें आपका एक फेस शील्ड रहता है और एक मास्क रहता है एंड कुछ सैनिटाइजर्स के पाउच रहते हैं। तो ये जो फेस शील्ड लेते हैं उसमें एक इलास्टिक बैंड लगा होता है जो कि आपके हेड पे बहुत टाइट रहता है। Rather than going for these elastic band face shields, I would suggest कि आप 200-300 रुपीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट करके एक एडजस्टेबल फेस शील्ड लीजिए। एडजस्टेबल फेस शील्ड जो है वो आप अपने हेड साइज़ के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो थोड़े से आगे से प्रोट्रूडेड होते हैं जिसकी वजह से जो आपका फॉग है वो भी उतना ज़्यादा नहीं बनता है एंड आपकी विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर रहती है और आपको जो अनकम्फर्टेबल एक्सपीरियंस है वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्लोथिंग। काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि अपने नेक एरिया के लिए आप बैंडाना या फिर कुछ स्कार्फ यूज़ कीजिए, बट आई वुड एडवाइस अगेंस्ट इट क्योंकि आपका एरोसॉल ट्रांसमिशन प्रिवेंट करने के लिए एयरपोर्ट्स में एंड एयरक्राफ्ट्स में जो ओवरऑल टेम्परेचर है एंड AC है वो काफ़ी कम रखा जाता है, काफ़ी धीरे रखा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सफोकेशन एंड गर्मी हमें ज़्यादा लगती है। तो आपने अगर स्कार्फ से अपना नेक कवर किया है तो यू विल फील सफोकेटेड। rather than going for scarf and covering your neck, I would suggest कि आप कुछ ऐसी टी शर्ट पहनिए जो आपको एटलीस्ट यहाँ तक का कवरेज दे। आपके ऑलमोस्ट नेक तक आपका फेस शील्ड एक कवरेज देगा एंड आपके इधर तक आपका अगर टी शर्ट या शर्ट आपका कवरेज दे रहा है तो इट इज़ अ गुड इनफ। टॉकिंग अबाउट योर अपर वेयर, आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी कंफर्टेबल फुल स्लीव टॉप या टी शर्ट या कुर्ता पहनिए। rather than wearing half sleeve and then covering it up with jacket, I would suggest go for a single layer। अगेन रीज़न बीइंग कि आपको गर्मी लगेगी एंड आपको सफोकेशन होगी तो आप एक लूज कंफर्टेबल क्लॉथ पहनिए। फॉर बॉटम वेयर्स ऑल्सो गो फॉर फुल कवरेज, अवॉइड वेयरिंग शॉर्ट्स एंड स्कर्ट्स एंड कुछ कंफर्टेबल पहनिए। मैंने एक लूज ट्रैक पैंट्स पहनी थी वाइल ट्रैवलिंग एंड मैंने लूज ट्रैकिंग टी शर्ट पहनी थी जो कि फुल स्लीव थी। टॉकिंग अबाउट योर फुटवेयर्स, अगेन कुछ ऐसा पहनिए जो आपके फीट को फुल कवरेज दे। Try avoid wearing sandals and chappals. Go for breathable sport shoes and anything that gives you basically full coverage. Now next important thing I want to cover is hands. Hands basically सबसे ज़्यादा vulnerable होते हैं ऐसा surface touch करने का जहाँ पे मे भी वायरस हो या कुछ हो। Lot of people are going for disposable gloves. मैंने भी यही गलती की थी that I bought a
पैकेट फुल ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव्स, बट इवेंचुअली क्या होता है ड्यूरिंग दिस टाइम इट्स मानसून्स एंड इट्स ह्यूमिड एंड इट्स वेरी हॉट, एंड आपके जो डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं वो यूज एंड थ्रो होते हैं, एंड आपका जब हैंड स्वेट करता है तो वो चिपक जाते हैं. And then if you have to use your phone to show the boarding pass, or you have to take out your ID card, eventually you have to take off your gloves, and which is not possible in disposable gloves, क्योंकि sweat के कारण वो जो cheap disposable gloves हैं वो आपके hands में stick कर जाते हैं, and eventually वो बहुत ज़्यादा ही nasty और uncomfortable feeling हो जाती है. Rather than going for disposable gloves, I would suggest कि आप एक अच्छे reusable gloves लीजिए जो कि आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज सैनिटाइजर्स. आई एम श्योर वाइल ट्रैवलिंग यू ऑल मस्ट बी कैरिंग योर ओन पॉकेट हैंड सैनिटाइजर्स, बट स्टिल इन द बैक ऑफ आवर माइंड हमारे को रहता है कि एयरपोर्ट में सैनिटाइजर्स तो होंगे ही. अच्छे एयरपोर्ट्स जैसे कि बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई एयरपोर्ट्स, आई एम श्योर दे मस्ट बी इक्विप्ड विद सैनिटाइजर्स ऑल ओवर द प्लेस, बट पुणे एयरपोर्ट में मैंने खुद नोटिस किया कि सैनिटाइजर्स उतनी ज़्यादा जगह इंस्टॉल्ड नहीं थे. इनफैक्ट मुझे ओनली सैनिटाइज़र बॉटल दिखी एट द नियर द बोर्डिंग गेट. उसके अलावा सिक्योरिटी चेक में ड्यूरिंग एंट्रेंस के टाइम पे मुझे कहीं पे भी सैनिटाइजर्स नहीं दिखे. अब हो सकता है कि आई माइट हैव मिस्ड दोज डिस्पोजल पॉइंट्स, बट क्लियरली दे वर नॉट इन एनी विजिबल एरिया. सो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद का एक पॉकेट सैनिटाइज़र कैरी करें. सो आई वुड सजेस्ट कि जो हैंड सैनिटाइज़र है वो या तो आप अपनी पॉकेट में रखें, या फिर अगर आप कोई हैंड बैग या लैपटॉप बैग कैरी कर रहे हैं तो उसके आउटर जिप में सिर्फ हैंड सैनिटाइज़र रखें, ताकि आपका जो वो एक्सपोज्ड हाथ है वो बाकी चीज़ों से टच नहीं कर रहा है. Another thing I want to discuss about carrying straws for drinking water. अब ये बहुत ज़्यादा irrelevant point लग सकता है आपको, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर पॉसिबल है आप स्ट्रॉ कैरी कीजिए फॉर ड्रिंकिंग वाटर. होता क्या है कि एयरपोर्ट पे आप मास्क लगा के बैठे होंगे, उसके ऊपर आप ऑन टॉप ऑफ दैट आपने शील्ड लगाई होगी, और फिर जब पानी पीना है तो आपको पहले मास्क हटाना पड़ेगा, आपको अपना शील्ड हटानी पड़ेगी. एंड मैंने पर्सनली फील किया दैट आई एम एक्सपोजिंग माई सेल्फ अ लॉट इन होल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल दीज लेयर्स एंड देन ड्रिंकिंग वाटर. तो अगर आप एक स्ट्रॉ कैरी करेंगे देन यू डोंट हैव टू रिमूव योर शील्ड, यू कैन जस्ट स्लाइटली लिफ्ट इट अप एंड रिमूव योर मास्क एंड सिप इन द वाटर. So if possible, carry straw, otherwise like it's all up to you. Another thing I want to talk about using washrooms during your flight and at the airports. I would suggest कि आप जितना अवॉइड हो सकता है उतना अवॉइड कीजिए. एयरक्राफ्ट में लैबोरेटरी यूज़ करने का, लैबोरेटरी बहुत ही क्लोज्ड स्पेस रहती है और वहाँ पे आपका वायरस कॉन्ट्रैक्ट करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं. अगर ज़रूरत है तो आप एयरपोर्ट वॉशरूम्स यूज़ कर सकते हैं. अगेन फॉर लेडीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप पीबडी यूज़ कीजिए. ये एक स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं है, मुझे पीबडी वालों ने कोई पैसे नहीं दिए हैं. आप चाहें तो कोई किसी डिफरेंट ब्रांड को भी ऑप्ट कर सकते हैं. पीबडी एक फनल लाइक की इस टाइप का एक सेटअप होता है एंड यू कैन प्लेस इट एट योर पेल्विक एरिया. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि आपको वो जो सीट है वो यूज़ नहीं करनी पड़ेगी. यूजिंग पीबडी यू कैन स्टैंड एंड पी. सीट में अगर किसी और ने आपसे पहले यूज़ किया एंड दे माइट बी ड्रॉपलेट्स माइट इवन हैव ड्राइड ऑफ बट द वायरस माइट स्टिल बी देयर. तो इन दैट केस पीबडी कम्स फॉर आवर रेस्क्यू. एंड मैंने भी इस बार फर्स्ट टाइम यूज़ किया था एंड आई हाईली रिकमेंड यूजिंग पीबडी वाइल ट्रैवलिंग एंड यूजिंग दीज इवन एट द एयरपोर्ट वॉशरूम्स एंड देन यू कैन डिस्पोज इट ऑफ. सजेस्ट कि हम रीयूजेबल पी फ्लास्क यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. बट इवन ये जो पीबडी है ये हमारा एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल से बना है. तो इफ़ यू फील दैट रीयूजिंग द सेम प्लास्टिक पी फ्लास्क वुड बी अनहाइजेनिक, so you can use this dispose of Peabody as well. I want to talk about is social distancing. इंडिया में honestly social distancing follow होते हुए मैंने बहुत कम जगह देखा है. एयरपोर्ट में I was expecting कि वहाँ पे जगह जगह आपके खड़े होने के पॉइंट्स बनाए हुए हैं तो people might follow it, but what I really saw that nobody follow social distancing. लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप खुद सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हो द पीपल अराउंड यू विल गेट दैट वाइब एंड दे विल एटलीस्ट मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एटलीस्ट विद यू. टॉकिंग अबाउट द सीट दैट यू शुड चूज इन एयरक्राफ्ट. हर एयरक्राफ्ट में सिर्फ मिडिल सीट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है एंड यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर आइल सीट एंड विंडो सीट.
बट आइल सीट में आप ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हो बाकी लोगों से वायरस कॉन्ट्रैक्ट करने के टर्म्स में। आइल सीट में जब आप बैठते हो तो आपको इवेंचुअली आपका शोल्डर, आपके आर्म्स टच होते ही हैं when somebody is passing by and whenever they are putting up luggage. So I would suggest कि aisle seat से better middle seat है, and given an option if you can invest some extra money then go for window seat. Window seat is the safest option when it comes to social distancing or avoiding any contacts from third person. So these are the points which I personally experienced during my travel from Pune to Dharamshala that I thought that I should let you guys know, ताकि आप जब next अगर domestic flight में travel करने का सोच रहे हैं तो these might come useful to you. These are very small points but eventually when you will travel domestically during these corona times, I'm sure आप लोगों को feel होगा कि how important and how useful these points are. Like I said in the starting of my video कि towards the end I'll touch base a little bit about domestic airports के procedures and documents which are required. So first let me tell you about the documents which are required. आपका आरोग्य सेतु ऐप जो है वो ग्रीन स्टेटस में होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए that you are safe. This आरोग्य सेतु ऐप is very important and must be installed in your phones. उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी. सेकेंड थिंग इज़ आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, आपका ड्राइवर लाइसेंस, विच एवर आइडेंटिटी प्रूफ यू कैरी, इट शुड बी हैंडी. थर्ड थिंग इज़ योर ई बोर्डिंग पास, अगर आपको ई बोर्डिंग पास आया है आपके फ़ोन में, या फिर आपकी ई टिकट, या फिर आप अगर कोई प्रिंटेड कॉपी आपकी ई बोर्डिंग पास की या प्रिंटेड कॉपी की निकाल रहे हैं वो. फोर्थ थिंग इज़ कि आप कौन सी स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज ट्रैवलिंग टू हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको ई पास होना आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, फॉर विच यू हैव टू लॉग ऑन इन टू HP गवर्नमेंट साइट. सिमिलरली अगर आप चंडीगढ़ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कोवा ऐप में रजिस्टर करना है. सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट यू नीड टू इंश्योर. योर आरोग्य सेतु ऐप, योर आइडेंटिटी प्रूफ, योर ई बोर्डिंग पास और ई टिकट, एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट यू आर ट्रैवलिंग वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उधर एंट्री के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, दैट्स इट. जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपका बैग सैनिटाइज किया जाएगा. उसके बाद आप सेकंड पॉइंट पे जाएंगे जहां पे आपका आरोग्य सेतु ऐप चेक होगा. इट शुड बी इन ग्रीन स्टेटस, यू आर सेफ शुड बी देयर रिटन ऑन इट. एंड देन आपका टेम्परेचर स्क्रीनिंग होगा. अगर आपका टेम्परेचर ऑप्टिमम है तो आप आगे जाएंगे थर्ड पॉइंट पे. थर्ड पॉइंट पे एक सिक्योरिटी गार्ड होगा हु विल बी बिहाइंड ग्लास वॉल, एंड वहाँ पे आपको बोला जाएगा अपना मास्क नीचे करने के लिए, so that he can identify your face and your identity proof. आपको आइडेंटिटी प्रूफ दिखाने को बोला जाएगा. They'll tally that both the persons are same, and then you will get the entry inside the airport. एयरपोर्ट में एंट्री के बाद आपका लगेज स्क्रीनिंग होगी डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सिटी से आप आ रहे हैं, एंड देन they'll give you a tag to close the zips. After that you can proceed towards your luggage drop off counter. लगेज ड्रॉप ऑफ काउंटर में आप अपना बैग डिपॉजिट करवाएंगे और वहाँ पे आपको कोई भी प्रिंटेड कॉपी नहीं मिलेगी. स्पाइसजेट इज़ नॉट गिविंग एनी प्रिंटेड कॉपीज़. आपका जो ई बोर्डिंग पास है वो आपके फ़ोन पे आ जाता है, विच इज़ वैलिड थ्रू आउट योर जर्नी. कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं जो अभी भी ई बोर्डिंग पास दे रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर ट्रैवलिंग. तो जब आपने काउंटर पे अपना बैग ड्रॉप कर दिया है, दे विल वर्बली टेल यू कि आपका कौन से गेट से आपकी फ्लाइट प्रोसीड होगी. यू हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स दैट गेट नंबर, एंड यू कैन वेरीफाई द गेट नंबर ऑन द डिस्प्ले बोर्ड्स एज वेल. After that you will head towards the security check. Security check is pretty much same जैसे कि पहले security check होता था. I hope you found this information helpful. So please share it among your friends or family members who are planning to travel from domestic flights in India. Now let's talk about the announcement that I'm very excited to make. Altering Apex is launching its acting workshops starting from 31st August. These workshops will be facilitated by Prateek Sharma. You can contact us at alteringapex@gmail.com or at the number which is given in the description box below. All the details are mentioned in the description box below, and this is going to be a very fun program, and I think all of you who are watching this video must attend this program. So on this note, I'm closing this video. Until next time, stay safe and stay healthy.